करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे समस्त संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा की जोत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले साहब एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए इस देश के खूबसूरत संविधान को लिखने वाले हम सबको, मजलूमों को, लाचार को, बेसहारा को ताकत देने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए इस देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के चार बार रहे मुख्यमंत्री, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए एवं उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए आज जनपद सीतापुर के विधानसभा क्षेत्र लहरपुर के सेक्टर बिस्वा खुर्द सेक्टर नंबर 36 में इस पूरे सेक्टर से आए सभी लोगों के बीच में हम सब के साथ चलकर आए। पूर्व में विधायक रहे और कई प्रदेशों के प्रभारी और इस लखनऊ मंडल के साथ कई मंडलों के प्रभारी बड़े भाई माननीय श्री जी दिनकर साहब और साथ में ही इस लखनऊ मंडल के कोऑर्डिनेटर माननीय श्री सुशील कुमार मुन्ना जी, साथ में ही ओबीसी संयोजक माननीय श्री कौशल कुमार वर्मा जी, साथ में ही इस जिले के प्रभारी माननीय श्री राम लखन गौतम जी, साथ में माननीय श्री सोवरन लाल गौतम जी और बहुत ही युवा साथी, बहुत ही जुझारू इस जिले के युवा जिलाध्यक्ष श्री युवराज चौधरी जी, साथ में इस जिले के महासचिव माननीय रजनीश कुमार मौर्य जी, विधानसभा के अध्यक्ष लहरपुर श्री मेणीलाल गौतम जी, विधानसभा के प्रभारी श्री बिंदु कुमार मौर्य जी और साथ में ही पूर्व विधानसभा प्रभारी लहरपुर श्री मोहित बौद्ध जी, साथ में ही श्री सतीश कुमार गौतम जी, श्री सुशील कुमार मौर्य जी संयोजक और जो कि इस कार्यक्रम में साथ में हमारे श्री भोलानाथ जी सेक्टर अध्यक्ष बिस्वा खुर्द और साथ में श्री राजेश सिद्धार्थ जी सिदौली से हमारे साथ में चलकर आए, साथ में श्री प्रदीप कुमार पाल जी सेक्टर महासचिव, साथ में श्री राम मिलन भार्गव जी सेवता अध्यक्ष और यहाँ पर सभी उपस्थित माताओं, बहनों को, भाइयों को मैं जिनका नाम नहीं भी ले पाया हूँ, मैं आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ साथियों कि आप सब लोगों ने अपना सारा काम छोड़ करके इस सेक्टर के गठन में इस बैठक को सफल बनाने का साथियों काम किया आपने। साथियों, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय बड़े भाई, कई प्रदेशों के प्रभारी, मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर और साथ में पूर्व में विधायक रहे हमारे बीच में माननीय जी दिनकर साहब मौजूद हैं। अभी आप उनको भी सुनेंगे साथियों और उनके बताए गए बातों को अमल करेंगे साथियों। साथ में ही साथियों, क्योंकि हमें भी माननीय बहन जी ने ओबीसी समाज से हम भी आते हैं, कहा केवट मल्ला गोड़िया बिन बाथम धुरिया गुराहा धीवर समाज का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ। साथियों, माननीय बहन जी ने जो भी काम हम सबको हमें दिया उसको बखूबी निभाने का काम करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस बैठक में ओबीसी समाज, अनुसूचित जाति जनजाति सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित है साथियों। पर ज्यादा ना कुछ कहते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ साथियों कि जब से हम सबकी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब से हमारी नहीं बनी है, तब से हम सब लोग यानी 2012 से लेकर 2025 तक, क्योंकि आप जानते हो कि 7 से 12 में बहुमत की सरकार थी, उससे पहले हम लोग की सरकार कम
4 बार के शासन में जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश को दिया है, वो हम सब लोग 2012 से 25 तक कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं साथी। हमें उसे याद करना चाहिए, हमें समझना चाहिए और हमें समझाना भी चाहिए। इस 4 बार के शासन में किए गए माननीय बहन जी के द्वारा काम को अगर हम किसी को नहीं बताएंगे, नहीं किसी को समझाएंगे, तो हमारा उत्थान होने वाला नहीं साथी। आज हमारा ओबीसी समाज भटक चुका है। कहीं ना कहीं माननीय बहन जी ने, आप सबने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज को भाईचारा के माध्यम से जोड़ने का काम किया साथियों। और पूरे प्रदेश में हर जिले में जिले का संयोजक ओबीसी भाईचारा बनाया गया साथियों। और साथ में विधानसभा वार भी बना हुआ है। हर विधानसभा में, हर सेक्टर में, हर बूथ में जितने भी भाई यहाँ बैठे ओबीसी समाज के, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, इस उत्तर प्रदेश में जो हमारा 52%, यहाँ तक कि पूरे देश में अगर बैकवर्ड समाज और दलित समाज एक हो जाए तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सरकार बनाने से रोक पाए। लेकिन होता क्या है, हमारे आपके बीच में 2012 से लेकर 25 के बीच में जो जितने भी काम बहन जी ने किया उसको हम भूल चुके हैं। भूलने की आदत है। भारत देश में एक सबसे बड़ी खराब आदत है, हम लोग भूल जाते हैं। 12 से लेकर आज तक जो सरकारें चली और चला रही है, वो चंद चीजों को दिखा करके हमें आपको गुमराह कर देती साथी। आपको पता होगा 4 बार की सरकार में जब बहुमत की सरकार थी तो एक नारा दिया गया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी साथियों। जिस जमीन पे जिस भी भाई के पास, सर्व समाज में जितने भी, चाहे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज के जितने भी भूमिहीन थे, उनको माननीय बहन जी ने पट्टा दे करके उनको सम्मानित करने का काम किया। और हर साल जितनी फसलें होती है सारी फसल उगा करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। लेकिन जब आज की डेट में जब बहुजन समाज पार्टी को सहयोग की जरूरत है, समर्थन की जरूरत है, वोट की जरूरत है, तो हमारा ओबीसी समाज कहीं ना कहीं भटक गया है। हमें उसे जगाने की जरूरत है। जरा सोचिए कि कोई इंसान 5 किलो राशन दे रहा है और कोई सरकार में 5 बीघे का पट्टा दिया हो, सबसे महान कौन है? तो साथियों, ये बाबा का जो बुलडोजर है ना, वो हमारे आपके जमीन पे चल रहा है। हमें पट्टा नहीं मिल रहा है, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारे विभागों को लोग बेच खा रहे हैं, हमारे सुरक्षा को एकदम चरमरा गई व्यवस्था इनकी। इसलिए साथियों, हमें आपको समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। एक एक बूथ में, सेक्टर में जाकर के बैकवर्ड समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति या सर्व समाज के भाइयों को जोड़ने की जरूरत है। और 2027 में साथियों, हमें आपको कसम खाना है, इस प्रदेश में अगर किसी की सरकार ताकतवर बन के आ रही है तो वो आपकी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। और हम सबको आज कसम खाना है कि 2027 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बना करके ही हमें आपको संकल्प लेना है। और जब तक इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर माननीय बहन जी को नहीं बैठा लेते हैं, तब तक हम लोग चैन से, सुकून से नहीं बैठेंगे। इसी के साथ साथ क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट हमारे पीछे बैठे हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक लाइन से मैं मोटिवेट होता हूँ कि वक्त बे वक्त वक्त बदल देता है, वक्त बे वक्त वक्त बदल देता है, और वक्त ही तक तो ताल बदल देता है। वक्त ने बनाया इस इंसान को, इंसान अपना वक्त स्वयं बदल देता है साथियों। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको 2000-3000 वोट मिलता था। आज वो सत्ता में है और यही गुरूर कांग्रेस पार्टी को था। आज वो कहाँ है? और समय सबका आता है। इसलिए हमें आपको हर हालत में चौकन्ना होना है और 2027 के लिए चुस्त दुरुस्त होना है, संगठन को मजबूत करना है और 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके माननीय बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।